आईटीआर भर दी, लेकिन क्या आपने उससे ई वेरीफाई भी किया? अगर जवाब नहीं है तो आपका रिफंड अटक सकता है। जी हाँ, सिर्फ आईटीआर फाइल करना काफ़ी नहीं होता, उससे ई वेरिफिकेशन के जरिए कंफर्म करना भी जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में मोबाइल या लैपटॉप से यह काम पूरा हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल किया है तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने उससे ई वेरीफाई भी किया है? अगर नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत से लोग आईटीआर भरकर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को तब तक वैध यानी कि वैलिड नहीं मानता जब तक उसका ई वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। यानी अगर आपने रिटर्न तो जमा कर दी लेकिन उससे वेरीफाई नहीं किया तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वह भी तब तक जारी नहीं होगा जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ई वेरिफिकेशन आखिर होता क्या है? तो दरअसल ई वेरिफिकेशन एक डिजिटल पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन है। इसके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह भरोसा होता है कि आईटीआर आपने ही फाइल की है और उसमें दी गई जानकारी आपकी ही है। पहले इसके लिए आईटीआर 5 की कॉपी प्रिंट करके बेंगलुरु भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब लगभग पूरा काम ऑनलाइन हो जाता है। ई वेरिफिकेशन मतलब आपकी पहचान की डिजिटल पुष्टि। पहला और सबसे आसान तरीका है आधार ओटीपी। अगर आपका पैन और आधार आपस में लिंक है और आपके आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो यह सबसे आसान तरीका है। आपको बस इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। इसके बाद ई फाइल सेक्शन में जाकर ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करें। वहां आधार ओटीपी का विकल्प चुनें। कुछ ही सेकंड में आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपकी आईटीआर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगी और स्क्रीन पर कंफर्मेशन मैसेज भी दिखाई देगा। दूसरा तरीका नेट बैंकिंग। अगर आधार ओटीपी उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से काम नहीं कर रहा तो भी चिंता की बात नहीं है। आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले अपने बैंक की वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करें। वहां इनकम टैक्स ई फाइलिंग का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आप सीधे इनकम टैक्स पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। फिर अपनी पेंडिंग रिटर्न चुनकर ई वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। इस तरीके में अलग से ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा तरीका ईवीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अगर आपके पास प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के जरिए भी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर ईवीसी का विकल्प चुनते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को डालते ही आपकी आईटीआर वेरीफाई हो जाएगी। चौथा तरीका है बैंक अकाउंट के जरिए वेरिफिकेशन। अगर आपने पहले से अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेट कर रखा है तो उसी बैंक अकाउंट के जरिए वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले यह चेक कर लें कि आपका बैंक अकाउंट पोर्टल पर सही तरीके से जुड़ा है या नहीं। अगर ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा, यह सबसे जरूरी सवाल है। तो अगर तय सीमा के भीतर ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपकी आईटीआर को अधूरा माना जा सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा, रिफंड भी अटक सकता है और भविष्य में दोबारा रिटर्न दाखिल करने जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आईटीआर फाइल करने के बाद एक बार पोर्टल पर जाकर जरूर चेक करें कि आपकी रिटर्न की स्टेटस सक्सेसफुली ई वैलिड दिख रहा है या नहीं। तो अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो अब सिर्फ एक छोटा सा कदम बाकी है ई वेरिफिकेशन का। चाहे आधार ओटीपी हो, नेट बैंकिंग हो, ईवीसी हो या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, जो तरीका आपके लिए आसान हो उसी से तुरंत वेरिफिकेशन पूरा कर दें। याद रखिए, आईटीआर फाइल करना पहला कदम है, लेकिन ई वेरिफिकेशन उससे पूरा करने का आखिरी और सबसे जरूरी कदम। तभी आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी और अगर रिफंड बनता है तो वह भी समय पर आपके खाते में पहुंच सकेगा। इस मामले पर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।